अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो। और ये है चांद रात का व्लॉग। जैसे ही मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया तो बस तो मैंने चांद रात की वीडियो भी इसमें शामिल कर दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने की थी सारी शॉपिंग। तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी थी मुझे चेंज करनी थी। तो बस मुझे मैंने सोचा कल तो मार्केट जो है ना खुलेंगी या नहीं ईद के दिन को, तो फिर वो चीज़ों की जो है ना इतनी अहमियत ख़त्म हो जाती है। बस जो कुछ होता है चांद रात तक कर लें, और चेंज करना होता है या फिर उसे उस चीज़ को लाना होता है। तो बस एक बार जब मार्केट जाते हैं तो दूसरी बार मैंने देखा है ज़रूर जाना पड़ता है चेंज करने के लिए। कुछ ना कुछ है ना आ ही जाता है गलत। और फिर उसके बाद जैसे ही मार्केट से आते हैं, मैं बहनों के लिए जो है ना ये मिठाई जो है ना पैक करा ली थी सुबह के देने के लिए। तो बस जी ये खस्ता कचौरी, और खस्ता कचौरी तो खैर गरम गरम ही जाएंगी। और बस ये मिठाई ले ली थी, क्योंकि टाइम इतना हो गया था और बस घर के काम में निपटाने होते हैं। तो बस जल्दी जल्दी करा था ये हम, क्योंकि घर पर सब काम ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैंने दिखाया था तो उसकी भी मैंने थोड़ी सी रूटीन दिखा दी थी। तो ये मेरे पास रखी हुई थी मार्केट की, तो मैंने चले ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और फिर बच्चे जब वैसे घर पे आई, मैं सब मेहंदी लगाए बैठे थे। और जब तक मेहंदी बच्चों के ना लगे और माशाल्लाह लड़कियाँ होती हैं, बच्चे होती हैं, उनके ना लगे तो ईद का एहसास ही नहीं होता। मेहंदी की खुशबू से ईद का एहसास होता है। और मुझे तो अगर मैं सादे दिनों में भी मेहंदी लगाती हूँ तो मुझे तो बिल्कुल ईद की सी खुशबू आती है। रमज़ान में फ्रूट चाट किसी खुशबू आती है, जब फ्रूट चाट बनाते हैं तो रमज़ान की खुशबू आती है, और तब मेहंदी की खुशबू ईद की खुशबू आती है। तो एहसास दिलाती है चीज़ें कुछ वक्तों का। तो फिर शीर कौरमा तैयार हो गई थी। सुबह को चाय वाय पीने के बाद बेडशीट मैंने रात में ही बदल दी थी। और फिर जैसे ही सब ईदगाह गए तो बस वहाँ आने के बाद बस सब ने इतने हम चाय वाय पी ली, आप इतने ही तैयार कर लें। और फिर बस ये जो पुराने तरीके से अम्मी, खाला, नानी, दादी, फुप्पो सब बनाती हैं हमारे यहाँ इस तरह से शीर खुरमा। तो पहले थोड़े से चावल भिगो कर रख देते हैं, फिर उसे मिक्सर में हल्का सा दरदरा कर लेते हैं, और फिर थोड़े से दूध में उसे पकाते हैं। जब उसमें थोड़े से बबल्स आ जाएँ तो फिर उसमें दूध डाल देते हैं। फिर दूध में थोड़ा सा उबाल आ जाता है तो फिर उसके बाद ये सब चीज़ें डाल देते हैं, सेवइयाँ वगैरह, और ये जो ड्राई फ्रूट चाहे तो फ्राई कर लें, और चाहे ना, मर्ज़ी है, तो अपनी मर्ज़ी की बात है। और फिर सब चीज़ें इसे डालकर छुहारे पहले ही रात को भिगो देते हैं, इसके बीज निकाल देते हैं। तो उसे भी फिर उसके आधे आधे जो ना पीस करके उसे डाल देते हैं। और फिर सब मेवा डालने के बाद, दूध डालने के बाद फिर ये चीनी जाती है इसमें। तो चीनी सब अपने अंदाज़ के मुताबिक ही डालते हैं, जैसे मीठा खाते हैं। तो जब हमने सारे मेवा वगैरह डाल देते हैं, ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, तो फिर एक उबाल और आता है, और फिर ये शीर तैयार हो जाता है। तो हम इसी तरह से शीर बनाते हैं। और आजकल मैं देख रही हूँ बिल्कुल शीर खुरमा की रेसिपी बिल्कुल चेंज कर रहे हैं, और रेसिपी के चक्कर में बिल्कुल जो पुराना तरीका होता है ना उसे बिल्कुल चेंज करके रख दिया था। लेकिन मैं नहीं मानती इस बात की, मैं कायल नहीं हूँ। जो पुराना तरीका है हमारा, जो पुराना तरीका है हमारी अम्मी, खाला, नानी, दादी, फुप्पो का, तो वो ही अपनाना चाहिए। अच्छी सी रेसिपी है उनके हाथ की, अच्छी बनाती हैं। पुरानी जो रेसिपी होती है बड़ा जायका होता है उसमें। तो मैं तो मानती हूँ वही फॉलो करने चाहिए। और एक ज़माने से चली आ रही है, 100 साल से, 200 साल से ही रेसिपी चली आ रही है, और जाने कितने सालों की होगी ये रेसिपी। तो मेरा ख़्याल है इस रेसिपी को चेंज ना ही किया जाए तो अच्छा है। और वैसे सबसे बेस्ट रेसिपी यही है शीर खुरमा की। और बस अपना अपना तरीका होता है। जो पुरानी हमारी रेसिपी है ना उसे ऐसे ही रखा जाए तो बेहतर ही होगा। और खाने में भी मज़ा आता है, और बनाने में बहुत आसानी है। और मैंने पढ़ा था शायद, जब हम पहले रोज़े रखते थे तो पहले अरब खाड़ी में, तो वो क्या करते थे, खजूर दूध में पकाकर ड्राई फ्रूट जो भी होती थी डाल देते ताकत के लिए, क्योंकि रोज़ा रखते थे।
तो बस मैं ये कह रही थी कि शायद अरब में सुबह के टाइम इस तरह से पहले कभी कभी किसी ज़माने में जैसे रोज़ा रखते थे फिर तो खजूर दूध में पका करके या फिर और भी कुछ उसमें डाल लेते होंगे। तो बस यही शायद मैंने पढ़ा था, मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है इस बारे में। तो खैर मैं हदीस तो नहीं कह सकती कि हदीस में लिखा हुआ था, लेकिन हाँ शायद मैंने कहीं पढ़ा था। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। और बस ये है, ये आज का जोड़ा है ईद का, और मैंने इस पे बनारसी दुपट्टा लगाया था। वैसे इसके साथ सिंपल दुपट्टा है, तो मैंने सोचा चलिए बनारसी दुपट्टा लगाती हूँ, क्योंकि हल्का सा काम इसमें एम्ब्रॉयडरी इसमें हल्की हल्की इसमें इस कलर की आई हुई है, और बड़ा प्यारा सूट ट्राउज़र का ही मुझे लगा। और फिर मेरी बेटी अपने बाबा के साथ जैसे ही वो आए और उनके साथ अपने बाबा के साथ बातें करने लगी, क्योंकि उनके साथ क्लोज़ है, और बस मुझसे ज़्यादा उनसे बातें करती है, उनके साथ खेलती है, उनसे अपनी सारी बातें बताती है। तो हाँ, देर से उठी थी तो फिर मैंने उसके कपड़े चेंज कराए थे, तो अपने बाबा को दिखा रही थी। वो अब आए थे तो अपने बाबा को दिखा रही थी, नानी को दिखा रही थी, मुझे दिखा रही थी। और जब जिस चीज़ में लाइट वगैरह होती है तो बच्चों को बहुत खुशी होती है, तो बजा कर दिखा रही थी। और ये देखें बाबा मेरे कितने प्यारे शूज़ हैं, और वो खुद ही लाई थी अपनी पसंद से, लेकिन अभी पहने थे तो उसे ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो बच्चों की और बड़ों की बड़े बूढ़ों की होती है ईद। और फिर अपने बाबा के साथ थोड़ी देर के लिए वो घूमने भी गई थी बच्चों के साथ। तो सब बच्चे मिलके थोड़ी देर गए थे घूमने के लिए। तो ये देखें वहाँ की थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और उस दिन सारे काम बच्चे याद आते हैं, घूमना, खाना पीना, और बस ये सोचते हैं आज का दिन हकीकत में जो ईद का दिन होता है वो अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा ही होता है। वो दिन खुशी का दिन है, और बच्चे समझते हैं बस ये दिन हमारा है, जितनी चाहे मौज मस्ती कर लें। तो फिर जी उसके बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी शाम के टाइम। और ये है बीफ का कीमा 1 किलो, और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्ची, 1.5 चम्मच के करीब, 2 लहसुन की पत्ती क्योंकि इसमें मिर्ची अच्छी लगती हैं, और 1 चम्मच ये है गरम मसाला। साबित चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये पिसा हुआ था, और थोड़ा सा पानी आधा कप के करीब, और बस इसमें 3 से 4 5 6 सीटी लग जाएंगी, क्योंकि ये बीफ का कीमा है। और अब कुछ ये हरी मिर्च प्याज इसे चॉप कर लेंगे, तो इन्हें मिक्सर में चॉप कर ली थी। 2 प्याज हैं और कुछ हरी मिर्चें हैं, और लहसुन अदरक को कद्दूकस में इसे इनमें ग्रेट कर लिया था। और अब आती है बारी, ये दही है, तो ये रात जमा ली थी दही, क्योंकि दही बिरयानी के साथ और कीमे के साथ कबाबों के साथ अच्छी लगती है। अच्छा, बिरयानी की मैंने रेसिपी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मैं रोज़ ही दिखा रही थी, तो वो तो सब देखी हुई है और लंबी वीडियो हो जाती। तो मैंने सोचा चले कबाबों की दिखा देती हूँ। और वो मैं मिस हो गया था, दाल जब मैंने डाली थी सीटी लगाने के बाद, फिर 1 कप दाल डाल दी थी। तो 1 किलो कीमे में 1 कप चने की दाल काफ़ी होती है। अगर किसी को ज़्यादा पसंद है तो दाल तो थोड़ी सी बढ़ा सकता है, लेकिन 1 कप चने की दाल काफ़ी है। दाल को भिगोना ज़रूर चाहिए, और नहीं तो ये देर से गलती है तो गलने में परेशानी होगी। और ये देखें मैंने हरी मिर्च और ये प्याज चॉप कर ली थी, और जैसे ही कीमा गला तो ये काफ़ी इसकी चिकनाई थी इसमें, तो इसे ढाल सा बना के ऊंचाई पे कर दे कीमा, और नीचे की तरफ इसे कीमा में जो चिकनाई है वो आ जाएगी, तो निकल जाएगी, और फिर कीमा कबाब बनाने में आसानी होगी। और हम इसे मिक्सर की जार में पीस लेते हैं, क्योंकि घोटे से इतने रेशा नहीं बनता। तो अच्छा, चिकन की कीमा जो होता है वो आसानी से घोटे से घुट जाते हैं, ये ज़रा देर से घुटते हैं, तो इसमें मिक्सर में कर लेते हैं। अच्छा, ब्रेड के 2-3 स्लाइस लेके वो मिक्सर में घुमा लिए थे, तो उसका जो चूरा बना लिया था। और ये भी ब्रेड से आसानी हो जाती है। अच्छा, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाल दी थी पहले कीमे में, और इसमें आधा चम्मच के करीब अब डाल दी हैं, क्योंकि हरी मिर्चें हैं ना, तो ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी, तो काफ़ी है। और गरम मसाला, ये गरम मसाला इसमें थोड़ा सा मिक्स कर दिया है, और चॉप की हरी मिर्चें और प्याज, और एक इसमें नींबू जाएगा। अगर हो तो डाल दें, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जायके की वजह से अच्छा लगता है नींबू इसमें कबाबों में, तो डाल सकते हैं।
तो हमारे यहाँ अगर होता है कभी सब्जियों में नींबू तो डाल देते हैं, नहीं तो कभी 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 डालते हैं, तो ऐसे ही बन जाते हैं। तो ठीक है, ऐसे भी अच्छे बनते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें मिक्स कर ली थी, और फिर अब इसमें थोड़ा सा हाथ को घी लगा लें, ऑयल लगा लें, और फिर ये गोल गोल हाथ से बना लें कबाब। तो जी बिरयानी के साथ कबाब बहुत अच्छे लगते हैं, और एक साथ भाई बहन का साथ हो जाता है ये, और या फिर दोस्त कह लें, भाई बहन कह लें, बिरयानी और कबाबों का साथ बहुत अच्छा होता है। तो बस ये हम कर के रख लेंगे, और फिर 1-2 अंडे ले लें, और फिर इसका कोट इसमें इसे डीप कर के कबाबों को बना लें। अच्छा, मैं और मेरी सिस्टर हम ये अंडे में जब डीप करते हैं तो इस तरह से नहीं खाते, तो हम अपने कबाब अलग बनाते हैं, और जो फैमिली लोग जो होती है उसमें सबके लिए अंडे में डीप करके बना लेते हैं। तो दोनों तरह के अच्छे लगते हैं, लेकिन अंडे में और चिकन में हमें स्मेल आती है, तो इस वजह से हम खाते नहीं हैं। तो बस ये देखो, मैं आमलेट वगैरह भी कम ही खाती हूँ, मुझे अंडे की चीज़ पसंद नहीं है, और चिकन की। तो बस मैं चिकन फ्राई जो है ना वो खा लेती हूँ, इतना मुझे चिकन की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है। और बस ये कबाब हो गए थे, क्योंकि शाम का टाइम था और भूख सबको लग रही थी। तो बस बिरयानी चढ़ा दी थी, बस उसमें दम आ गए, और ये भी बिल्कुल तैयार है, इन्हें भी फ्राई कर लिए थे। तो बस सब चीज़ें तैयार हो गई थी, बस अभी अब सब खाना खाएंगे। और थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी, अगर सब खाना ना मांगते तो यकीन माने, और अगर खाना कोई ज़्यादा देता तो बिल्कुल नहीं बनाते, बस हल्का फुल्का कोई ऐसी चीज़ बना लेते, दाल वगैरह जो बना कर के, और बस सो जाते थे। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बस बिरयानी भी तैयार है और कबाब भी तैयार हो गए थे। तो बस अब सबको खाना देंगे, और फिर इंशाल्लाह फिर ये देखिए, मैं तो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक की छुट्टी करूँगी, और क्योंकि मैं इतनी थक चुकी हूँ, घर में सब थक चुके हैं, और ऐसा दिल कर रहा है 2-3 दिन के लिए खूब रेस्ट लें और सोएं। तो लेकिन फिर अब बासी को बहनों ने आने का कहा है कि सब आएंगे बासी को, तो इतना फ़िक्र हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, कि ऐसे खुशी होती है उनके आने पे, दिल भी लगता है बच्चों के साथ, बहनों के साथ। लेकिन वही ना, बस थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, और उनके आने पे खाना बनता है, और घर में इतनी ज़्यादा फैलाव हो जाता है, समेटते समेटते थक जाते हैं। और हमारी हेल्पर भी, मैंने वैसे आज जो है ना सुबह को उसको कह दिया था कि जल्दी आना, तो वो 7 बजे आ गई थी सफाइयाँ करने। तो हमने तो खैर सब चीज़ें समेटी हुई थी, बस वो सफाई करके चली गई थी। और 3 दिन की छुट्टी पर जाएगी वो, तो सभी काम बस अब हम करेंगे, तो इसलिए ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तो ये देखें, फिर शाम को जब खाना बना, ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो उसे हमने धो करके, कि सुबह में फिर बहन आएंगी तो घर जो है ना बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और फिर बस खाना बनेगा, और फिर बस हम उनके साथ थोड़ी सी मस्ती वगैरह कर लेंगे बैठे बैठे। अच्छा लगता है, वो अपनी चीज़ें दिखाती हैं, क्या उन्होंने शॉपिंग की, क्या कैसे कैसे कपड़े बनाए, हम उन्हें दिखाते हैं। तो बस पूरा दिन इसी तरह से गुजर जाता है। तो कल उनका आने का दिन है, और बस आज के दिन की ये रूटीन थी ईद की, जो मैंने आप सबको दिखाई। और माशाल्लाह से ये देखें, कबाब बहुत अच्छे बने थे, लुक भी बहुत अच्छा है, और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी बहुत बने थे। खैर, ये दोनों का मैच बहुत अच्छा होता है जो बना। और फिर शाम के टाइम अम्मी ने कहा कि सब कपड़े चेंज करें, क्या है, कितनी भी थकान हो गई है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ईद मनाना सुन्नत है। और बस मैंने कपड़े चेंज किए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजरे, बहुत अच्छी ईद गुजरी। तो बस मुझे यहीं दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।